दोस्तों आज सीखेंगे 42 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग। क्या कटोरी की साइज छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, कभी बैठते ही नहीं, कभी साइड से कपड़े बाहर निकल जाती है, तो कभी कटोरी की लेंथ बड़ी हो जाती है। तो सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कटिंग करना है जो परफेक्ट तरीके से फिटिंग आए। वीडियो को फुल वॉच करेंगे। जो चीजें समझ में नहीं आएगा उसे कमेंट करके बताएंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। नाप स्क्रीन पे दिख रही होगी, नोट कर लेंगे। इस टाइम पे मैं सीरीज चला रहा हूँ, जरूर देखिएगा। सबसे पहला काम हम करेंगे लेंथ का। इस तरीके से निशान को लगाएंगे। हाफ इंच का मार्जिन देना है दोस्तों आपको नीचे में। इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन देंगे। अब ये लेंथ के निशान लग गई है दोस्तों, ये ध्यान से देखेंगे। लेंथ इनका 15 इंच का रहने वाला है, 15 इंच की लेंथ है। लंबाई 15 इंच रख लेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो ऊपर में दबेगा उसके लिए, और एक निशान लगा लेंगे। अब इसे भी मार्किंग कर लें आप इस तरीके से, और इधर से भी मार्किंग कर लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से। अब दोस्तों हमें करना है शोल्डर का नाप और आर्म होल का। इसे बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। साइज बड़ा होता है तो आर्म होल की लेंथ भी लिमिटेड रखी जाती है, क्योंकि साइज बड़ा होता है तो साइज से आर्म होल बड़ी हो जाती है। क्लियर? तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। शोल्डर मैं इनका दूंगा 12.5 इंच का, ठीक है। 6.25 इंच पे लगा लेंगे निशान को हाफ में। आर्म होल डाउन देंगे 6.5 इंच का, इसे भी टक निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों इधर से हमने दिया है 12.5 इंच, 12.5 इंच देंगे। और बैक है तो बैक के लिए हमें क्या करना होगा, 1 इंच प्लस करेंगे। यहाँ से 1 इंच प्लस कर लेंगे। बड़ा साइज है, हेवी साइज है, इसके लिए। अब इस निशान को हमें मिला लेना होगा इस जगह पे। देख लीजिए इस तरीके से, ऐसे ये निशान मिला लेंगे। और आर्म होल का गहराई ले लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों चेस्ट है इनकी 42, उस निशान को लगाएंगे इस जगह पे 10.5 इंच पे। चेस्ट का चौथा भाग चलता है, चौथा भाग आप लेंगे 10.5 इंच, और इस निशान को लगा लेंगे। 1.5 इंच मार्जिन देंगे। कमर इनकी 34 है, 8.5 इंच रखेंगे। और 1 इंच टक्स के लिए मार्जिन देना है आपको, वो निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों हमें इस निशान को इस तरीके से मिला लेना है। देख लें 1.5 इंच का जो हमने मार्जिन दी है उस निशान को भी मिला लेंगे इस तरीके से। अब ये हमारा मार्किंग हो चुका है। अब इसे फ्रेंच कर्व स्केल के सहायता से आपको क्या करना है वो ध्यान से देखिए। डाउन करिए हमने 6.5 इंच, इसका हाफ रख लेंगे यहाँ पे 3.25 इंच पे। और अब देखिएगा 3.25 इंच ये आया है तो 3.25 इंच ये भी आ जाएगा, देख सकते हैं। इस तरीके से लेवल मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें आर्म होल की निशान लगा लेना है। तो ये हमारी आर्म होल की गोलाई आ चुकी है, देख सकते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है वो ध्यान से सुनेंगे। सारी ड्राफ्टिंग फ्रंट की इसी पे होगी, और इसी से आपको बैक पे ले चलूंगा। बैक समझ जाएंगे तो फ्रंट काटना इजी हो जाएगा आपके लिए। अब इनकी आर्म होल है 18.5 इंच का। क्लियर? 18.5 इंच का आर्म होल है, तो हाफ इंच इधर छोड़ देंगे और हाफ इंच इधर छोड़ देंगे जो मार्जिन में जा रही है। और इसी जगह से हमें 9.25 इंच नाप लेना है इस तरीके से। देख लीजिए, और ये हमारा 9.25 इंच परफेक्ट तरीके से आ गया है। क्लियर? ऐसी चीजें समझ में आ गई। अब फ्रंट की ड्राफ्टिंग इसी पे ही करेंगे। अब बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा कि फ्रंट की ड्राफ्टिंग कैसे होगी। कटोरी की साइज भी निकालेंगे, और साइड के पार्ट निकालेंगे, और बेल्ट भी। 3 चीजें एक साथ निकलेगी, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। कंधे के पास से 12.5 इंच आप रख लेंगे, ठीक है। इस निशान को लगा लेंगे इस जगह से। अब दोस्तों ये हमारा पार्ट जो है बेल्ट के लिए हो गया, ठीक है। ये बेल्ट हो गया है, यहाँ पे आप लिख लीजिए बेल्ट। तो दोस्तों ये भी हमारा बेल्ट हो गया है। क्लियर? तो दोस्तों अब कटोरी की साइज निकालेंगे। तो कटोरी की साइज कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखिए। कटोरी की साइज के लिए हमें 7 इंच इस जगह से नाप लेना है। 7 इंच की कटोरी की साइज आएगी, वो नाप लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से 2.5 इंच नापेंगे, और इसी जगह से हमें 2.5 इंच ले लेना है एक निशान। और यहाँ से भी हमें 7 इंच नाप लेना है। क्लियर? ये 3 निशान लग गई। अब गले की ब्रॉड बता देता हूँ आपको। गला इनका ब्रॉड मैं रखूंगा 3 इंच का। और इसी जगह से दोस्तों एक लाइन ले लेंगे इस तरीके से। देख लीजिए, गले की गहराई इनका बैक का 9 इंच का है। 9 इंच पे निशान को लगा लेंगे, और एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ। डिजाइनर ब्लाउज है, थोड़ी सी डिजाइन डालेंगे इसमें, इस तरीके से शेप देंगे।
देख लीजिए ऐसे। और ये डिजाइन हमारा बन चुका है। अब दोस्तों हमें क्या करना है वो ध्यान से देखेंगे। इस जगह से 5.5 इंच लेंगे। अब आप कटोरी की साइज निकाल लीजिए। इस तरीके से कटोरी की साइज हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये कटोरी की साइज हमारे निकल चुकी है। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज को समझेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना होता है, 7 इंच की हमने कटोरी की साइज ली है, 3.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे यहाँ पे। और टक्स की जो लंबाई आती है वो चेस्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो चेस्ट इनका 42 है, 10.5 इंच आएगा और 1/2 इंच प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी हमारी लेंथ कितनी आ गई, 1.5 इंच की। ठीक है, तो इसकी इन चीजों को ध्यान रखेंगे, जब ये कटिंग होगी उस टाइम ऐड करूंगा इन सारी चीजों को। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। और ये हमारा निशान यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये डार्ट की लेंथ हमारी बन चुकी है। अब ऊपर से देखिएगा, जब मैं बताऊंगा आपको तो ऊपर से कितना आ रहा है, 5.5 इंच। देख सकते हैं यहाँ से हमारा 5.5 इंच आ रहा है। इसका ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी जब कटोरी काटूंगा उन चीजों को। तो एक एक चीज को आप नोट कर लेंगे, समझ लें, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो दोस्तों इतनी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब इसे काट के निकाल लेंगे। फिर फ्रंट पे आपको ले चलता हूँ कि फ्रंट कैसे कटिंग करेंगे, वो चीजों को आप देखेंगे। गले की तरफ से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल निशान पे कटिंग हो, कोना ना निकले। कोना निकलने ही खतरनाक है, तो कोना बिल्कुल ही ना निकले। अब इस जगह से आपको कटिंग कर लेना है। देख लें, इस तरीके से कटिंग करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया है कि कटिंग आपको उसी तरीके से करना है जो आपको सही लगे। ठीक है, अब इतनी चीजें हो गई। बैक का गला कट चुका है, कपड़ा थोड़ा डिफरेंट है, इसका भी ध्यान रखते हुए कटिंग हमें करना पड़ रहा है। इधर उधर सरकने वाला कपड़ा है, ये साइड से भी निकाल लेंगे। आर्म होल का भी खासा ध्यान रखना है आपको कि जब आर्म होल की कटिंग करेंगे तो कोना बिल्कुल ही ना निकले। कोना निकल जाएगा, फिटिंग खराब हो जाएगी, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो कोना ना निकले, इसका भी ध्यान रखना है। अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन कटिंग होनी चाहिए। तो देख लें, जैसे अभी हमने नीट एंड क्लीन कटिंग करी है और ये बैक हमारा कट चुका है। क्लियर, इतनी चीजें समझ में आ गई दोस्तों। तो ये तरीके होते हैं कटिंग करने के। तो हमने बेल्ट निकाल ली, साइड का पार्ट निकाल लिया, ठीक है, और कटोरी निकाल ली। और ये कटोरी हमारी निकल चुकी है। ठीक है, 3 पार्ट एक साथ निकल गई। अब इसे कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे वो देखेंगे। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। सीरीज चल रही है, सीरीज को नहीं मिस करेंगे। सीरीज मिस कर देंगे तो आप आगे सीख नहीं पाएंगे। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे, कहीं से भी कुछ रह जाएगा तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो इसका भी आपको खासा ध्यान रखना पड़ता है। अब दोस्तों मैं इस जगह से कटोरी की साइज निकालूंगा, इसका ध्यान रखिएगा। और ये पार्ट से बेल्ट निकालेंगे और नीचे वाला पार्ट जो है वो बाजू निकल जाएगी। तभी हमें क्या करना है, साइड के पार्ट निकालनी है। तो देख लीजिए, जैसे मैंने कहा था आपको। तो दोस्तों अब देखिएगा ध्यान से, मैं किसी चीज को बर्बाद नहीं करवा रहा हूँ। और कपड़े भी दिखाएंगे आपको कि कपड़े हमने कितनी ली है और कितने कपड़े में कटिंग चल रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने बैक के ऊपर रख दिया है। ठीक है, फ्रंट के ऊपर ही बैक रखी हुई है, ये ध्यान से देखेंगे। अब सारी ड्राफ्टिंग इसी पे होगी, इसका खासा ध्यान आपको रखना है। क्लियर, कटोरी कैसे निकालेंगे, साइड के पार्ट कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे जो आपको सही फिटिंग आ जाए। तो हमने बता दिया कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ से कटोरी निकालेंगे और इस जगह से बेल्ट निकालेंगे। कपड़ा हमने कितना टोटल लिया था वो देख लीजिए। कपड़ा हमारा टोटल 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर में ही आप देख लीजिए ये सारी चीजें निकलेंगी 42 साइज की। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस जगह से देख लें, यहाँ से एक निशान लगाएंगे ऐसे। क्लियर, गले का शेप आपका जो भी है, 7 इंच का गला है, 7 इंच का गले का शेप ले लेंगे। और दोस्तों यहाँ से ही गले का शेप कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का गले का हो चुका है। क्लियर, अब एक चीज ध्यान से देखेंगे, साइड से निकाल लीजिए कपड़े को। यहाँ से साइड से निकाल लेंगे, इधर से भी साइड को निकालेंगे। बिल्कुल नीट एंड क्लीन कटिंग होनी चाहिए, कहीं से कुछ ना रह जाए जो आपको बाद में परेशानी हो। क्लियर, अब दोस्तों ये हमारा साइड का पार्ट कटिंग हो चुका है। कपड़ा जैसे मैंने बताया थोड़ा सा नाजुक कपड़ा है, इधर उधर भागता है। अब ऊपर शोल्डर वाले भी कटिंग कर लेंगे, कंधे को, और इधर से भी कटिंग कर लेंगे इस तरीके। अब दोस्तों हमें ड्राफ्टिंग करनी है। तो ड्राफ्टिंग तो हमारा हो रखा है, अब इसी से ही सारी चीजें निकालेंगे। तो जो निशान हमने लगा रखी है, जो ड्राफ्टिंग कर रखी है, इसी के बराबर से आपको निशान ऐसे लगा लेना है। और इस जगह पे भी निशान को लगाएंगे, देख लीजिए, यहाँ पे भी और इस जगह पे भी, ताकि आइडिया लग जाएगा। अब बैक का कोई काम नहीं है, बैक में हटा देता हूँ। दोस्तों एक निशान आप लगाएंगे जो हमने मार्किंग करी है उस जगह पे, देख लें,
और एक निशान लगाएंगे जो 1/2 इंच का हमने मार्जिन दी है, जो दबाव में जाएगा उसके लिए। तो दोस्तों ये 2 मार्किंग हो गई है। अब इसी जगह से आपको शेप देना है कटोरी का, वो दे देंगे। देख लीजिए इस तरीके से शेप दे देंगे। तो दोस्तों ये कटोरी का हमारा साइड का पार्ट आ चुका है। अब इसे यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन देंगे और कट करके निकाल लेना है आपको। तो दोस्तों जिस तरीके से आपको बताई गई है सेम उसी तरीके से आप कटिंग करेंगे और यहाँ से भी कटिंग करके निकाल लेंगे। अब आप देख लीजिए साइड का पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। क्लियर? ये साइड के पार्ट कटिंग हो गई। बैक हमारे अपने जगह पे है, बैक को हमने बर्बाद नहीं किया है। ठीक है, जैसे लोग करवाते हैं तो वो गलती नहीं करेंगे। जिस तरीके से बताई जा रही है सेम उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। अब वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी सीख पाएंगे। तो चलिए ये साइड का पार्ट कटिंग हो गया है। अब मैं कटोरी की बता दूं आपको। तो कटोरी के लिए दोस्तों स्क्वायर पीस लेंगे। देखना बिल्कुल ही ध्यान से। अब हमें स्क्वायर पीस लेना है। तो हमारा स्क्वायर पीस कितना लेना है? 10 बाई 10 का। 10 बाई 10 का आपको ले लेना है इस तरीके से। और यहाँ से स्ट्रेट निकाल लेंगे एक रुमाल की तरह। देख लीजिए एक रुमाल की तरह हमने यहाँ से स्क्वायर पीस ले लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हमें करना ये होगा, इसे तिरछा करेंगे। इस तरीके से तिरछा कर लेंगे। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। एक निशान बना लेंगे। अब दोस्तों हम इसे खोल लेंगे। इस तरीके से खोल लेंगे। बिल्कुल ही ध्यान से देखते चले जाएं। पीस हमारा उरेब होना चाहिए। ठीक है, अब बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। हमारा आ रहा था 5 इंच। ठीक है, हाँ जी। तो दोस्तों अब कटोरी की साइज को समझेंगे। तो हमने इस जगह से दी थी 5 इंच। इस निशान को लगा लेंगे और यहाँ से देंगे 5 इंच। ठीक है दोस्तों, 1.5 इंच का हमने दिया था उस टाइम पे प्लेट का निशान। अब यहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेना है। तो मैं कितना दूंगा? 2.5 इंच का। 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन देना है प्लेट में। 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर। इस तरीके से 2.5 इंच यहाँ पे भी निशान लगाएंगे। जैसे मार्किंग हो रही है सेम ऐसे देखेंगे दोस्तों, और इसे समझेंगे, आपको समझना भी है। अब हमें क्या करना है, इस जगह से एक निशान लगा लेना है। इस जगह से भी निशान एक लगा लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों इस निशान को भी आपको ऐसे मिला लेना है। जहां पे हमारी सेंटर आ रही है सेम उसी जगह पे मिला लेंगे इस तरीके से। कटोरी की साइज दोस्तों निकल के आई थी हमारी 7 इंच की। ठीक है, तो 2.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन दिया था, उसे लेस कर लेंगे। और अब इसी जगह से 1.5 इंच ऊपर करके 3.5 पे निशान को ऐसे लगाएंगे। देखिए इस तरीके से निशान को लगाना होता है, ऐसे लगा लेंगे। क्लियर? इस जगह पे दोस्तों हमें देना है 3 इंच। यहाँ 3 इंच दे देंगे। अब शेप बनाएंगे कटोरी का। इस तरीके से शेप कटोरी की ले लेंगे। देख लें, अब ये शेप हमारा साइड का बन चुका है। क्लियर? तब ये दोस्तों हमारा साइड का पार्ट इधर का कंप्लीट हो गया है। अब लेते हैं हुक वाले साइड का। हुक वाले साइड का भी इस सेंटर से, जो हमारी सेंटर बनी हुई है यहाँ पे, इसी सेंटर से ऐसे जो निशान हमने टक्स का लगाया है उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे ऐसे। ठीक है, अब दोस्तों हमें इसी जगह से इसे भी 3.5 इंच नाप लेना है। देख लें ऐसे, यहाँ पे 3 इंच देंगे। अब इस निशान को भी हमें इस तरीके से कवर कर लेना है। देख लें ऐसे ऐसे। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब दोस्तों हमें गले के निशान लगानी है। गले के निशान लगा लेंगे ऐसे। अब ये हमारा कटोरी की साइज परफेक्ट तरीके से बन चुका है। क्लियर? अब हमें 1/2 इंच का मार्जिन देना है और कट करके निकाल लेना है। इस तरीके से कट कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से कट कर लेंगे। 1/2 इंच इधर भी मार्जिन देंगे, इधर से भी 1/2 इंच मार्जिन देंगे और कट करके निकाल लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से दोस्तों कटोरी की साइज कटिंग कर ली जाती है। अब यहाँ से हमें 2 सूत का मार्जिन देना होता है, वो देंगे। गले में ज्यादा मार्जिन नहीं दी जाती है। तो दोस्तों इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से कटिंग की गई है और कैसे निकाला गया है। क्लियर? तभी कटोरी की साइज कटिंग हो चुकी है, ध्यान से देख लिया। तो इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। अब हमें साइड का पार्ट जो हमने कटिंग करी है उसे चेक करेंगे। देख लीजिए इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सारा पार्ट जो है आराम से इस जगह पे बैठ चुका है।
ये पार्ट बढ़ गया। समझ में आ गई इतनी चीजें। अब दोस्तों हमें निकालना है बेल्ट। जैसे कि मैंने बताया था कि इस जगह से मैं बेल्ट निकालूंगा। तो बेल्ट जब निकालेंगे तो हमें कपड़े को इस तरीके से रख लेना है। ऐसे रखेंगे, बिल्कुल ही ध्यान से रखेंगे, देखिएगा। और इस तरफ से मैं बाजू निकालूंगा। अब दोस्तों हमें चेक करना है कि बेल्ट की चौड़ाई कितनी निकल के आई थी, वो चेक करेंगे। तो इस जगह से मैं बेल्ट की चौड़ाई ले लूंगा। तो बेल्ट की चौड़ाई 3 इंच की इनकी निकल कर आई है। हुक वाले साइड पे देखिएगा, यहाँ से हुक वाले साइड पे आपको ½ इंच का मार्जिन देना है। क्लियर। और इसी जगह से हुक वाले साइड से ही 3 इंच की साइड में निकल गई थी, तो यहाँ पे 1.25 इंच एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 4.25 इंच। अब दोस्तों यहाँ से मार्किंग करेंगे इस तरीके से। कमर इनकी 34 इंच थी, चौथाई लेंगे 8.5 इंच। 3 इंच की चौड़ाई साइड में निकल गई थी, वो निशान लगा लेंगे। ½ इंच का मार्जिन हमने यहाँ पे दिया है, इस निशान को भी हमें लगा लेना है। इस तरीके से लगाएंगे। और यहाँ से हमें थोड़ा सा अपने हिसाब से शेप देना होगा, ऐसे। क्लियर। अब इस जगह से आपको मिला लेना है इस तरीके से। और जो हमने मार्जिन दी है 1.5 इंच की, वो मार्जिन भी ऐड कर लेंगे यहाँ पे। वेरी सिंपल। तो अब दोस्तों बेल्ट के भी निशान लग चुकी है। तो हमें अब यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट जो होगा, सबसे पहले उसे कट करके निकालेंगे यहाँ से। ये एक्स्ट्रा पार्ट की कट हो गई। ½ इंच का साइड में मार्जिन देंगे, जो दबाव में जाएगी उतना छोड़ करके आपको कटिंग कर लेना है। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। नीचे में मार्जिन देता हूँ फोल्डिंग के लिए। आप चाहे तो मार्जिन नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, आप अलग से कपड़ा लगा लीजिएगा आपको मन है तो। लेकिन मैं नीचे से मार्जिन देता हूँ। अब इस तरीके से बेल्ट की कटिंग हो जाएगी। अब दोस्तों ये बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हमें एक काम करना है, आर्म होल, फ्रंट की क्रॉसिंग निकालेंगे। तो फ्रंट की क्रॉसिंग निकालने के लिए 42 साइज की हमारी चेस्ट थी, यहाँ से नाप लेंगे 10.5 इंच। देख लीजिए, इस जगह से 10.5 इंच नापेंगे और इस निशान को लगा लेंगे इस तरीके से। देख लीजिए ऐसे। अब दोस्तों कटोरी की साइज हमने कितनी दी थी, शोल्डर 12.5 इंच रखा था। 12.5 यहाँ आ रहा है। अब यहाँ से हमें 0.25 इंच माइनस करेंगे, मतलब हुक वाले साइड में अंदर लेंगे। ठीक है, और इसे एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे, और यहाँ से मिला लेंगे। इस तरीके से मिला लेना है। फ्रेंच कर्व के सहायता से दोस्तों आपको इसे निशान को लगा लेना है। अब दोस्तों ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसे कट करके निकाल लेंगे। फ्रंट क्रॉसिंग निकालेंगे बिल्कुल फिनिशिंग से, कहीं से कोना ना रहे, इसका ध्यान रखेंगे। और कट करके आपको निकाल लेना है। तो ये दोस्तों फ्रंट की भी क्रॉसिंग निकल चुकी है, बेल्ट भी कट चुका है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं किस तरीके से सारी चीजें हुई है। परफेक्ट तरीके से हमारा सारा कुछ आ चुका है। इसी तरीके से आपको कटिंग करना है, तो ना ही फिटिंग गड़बड़ होगी, ना ही कटोरी का साइज कभी छोटा होगा ना बड़ा होगा। अब परफेक्ट साइज से आपकी सारी चीजें बैठ जाएगी। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। और ये तीनों पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। तो ये हमारा हो गया साइड का। यहाँ पे साइड लिख दीजिए, साइड, कटोरी, बेल्ट, ये 3 पार्ट हमने लिख दिए, देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बाजू की। अब बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए दोस्तों हमें कपड़े को इस तरीके से रख लेना है। अब बाकी पार्ट देखिए इतना बच गया है, तो ये हमारा गले वगैरह में फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बाजू के लिए कपड़े को रख लेना है। अब दोस्तों हम कटिंग करेंगे बाजू को। बाजू को कटिंग करने के लिए पहले एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है, जो हमारा टेढ़ा मेढ़ा नीचे में है, उसे लेवल में ले लेंगे। फोल्डिंग का मार्जिन दे देना है आपको कपड़े में ही। अब दोस्तों हमें बाजू की लंबाई रखनी है 6 इंच की। 6 इंच की बाजू की लंबाई रखेंगे। ½ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे जो ऊपर दबेगा इसके लिए, और यहाँ से निशान लगा लेंगे। अब इसमें आपको 3.5 इंच का एक बॉक्स बना लेना है, और इस निशान को आपको स्ट्रेट कर लेना होगा। इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे, और यहाँ से भी स्ट्रेट कर लेंगे। 18.5 इंच का आर्म होल है हमारा, 9.25 इंच यहाँ से रखेंगे, और बाजू की गोलाई इनके 13.5 इंच की है, तो 6.25 इंच पे एक निशान को हाफ पे लगा लेंगे। अब इस निशान को दोस्तों हमें इस तरीके से मिला लेना है, और बाजू का शेप दे दीजिए। तो बाजू का शेप अगर नहीं दे पाते हैं तो इस तरीके से आपको शेप लगा लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से शेप को लगाएंगे। अभी हमारा बाजू का मार्किंग हो चुका है। तो कोशिश कीजिएगा कि खुद से आप मार्किंग करें, इसका सहारा ना लें, ना तो आदत पड़ जाएगी आपको। ये सिर्फ आप लोगों के लिए मंगाया है ताकि जो लोग नहीं कर पाते हैं, बिगिनर जो होते हैं,
उनके लिए बनाया गया है। तो ये आप कोशिश करेंगे कि शुरू में कर लें, लेकिन बाद में ना करें, बाद में एक्सपीरियंस कर लेंगे और बढ़िया से आप खुद ही काटेंगे। तो इन चीज़ों का, आर्टिफिशियल चीज़ों का सहारा नहीं लेंगे और ना आदत बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच का मार्जिन दे देना है इस तरीके से। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हल्का सा तिरछा करेंगे ताकि ये फोल्डिंग हो, रिंकल्स ना आए। अब दोस्तों हमें इसे कटिंग करके यहाँ से निकाल लेना है इस तरीके से, और बाजू के भी कटिंग करेंगे ऐसे, देख लीजिए बिल्कुल ही ध्यान से, और इस तरीके से कटिंग करके निकाल लेना है। साइड का पार्ट भी निकाल लेंगे। तो बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब एक बारी बैक से चेक करेंगे आर्म होल का। तो दोस्तों इस तरीके से आपको देखने ऐसे नाप लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुका है। तो कहीं से रिंकल्स नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं है, क्लियर तरीके से बैठ गया है बाजू। तो इसी तरीके से आप कटिंग करेंगे तो सारी चीजें आपको बड़े आराम से आ जाएगी। और बाजू की एक चीज जब लगाएंगे तो आप देखिए 3 इंच तक आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करना है आपको यहाँ से ही करना है, और इस तरीके से इसे लेते चले जाएंगे और यहाँ पे लाइन मिला लेंगे, ठीक है। तो बाजू को इस तरीके से लगाएंगे तो ना ही रिंकल्स आएगी, ना ही कपड़े में झोल आएगा, और ना ही शोल्डर गिरेगी। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही थी। सीरीज 42 कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।